हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस वे बाय सर में। यहाँ दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर, या काउंटिंग ऑफ फिगर मतलब आकृतियों की गणना करना, जिसमें हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आकृतियों की फिगर के हम यहाँ पर काउंट करेंगे, गणना करेंगे कि इस फिगर में कितनी आकृति हैं। और ये हर एक एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आपका एमपीएसआई हो, यूपीएसआई हो, एसएससी, सीएचएल, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर मैंने स्पेशल लिखा है स्पेशल क्लास फॉर एनटीपीसी जो अभी आपका एग्जाम है, या फिर ग्रुप डी या फिर ग्रुप 4 आपकी एमपी स्टेट लेवल का। हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा ही जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ पर इस क्लास में आपको पूरा बेसिक से फाउंडेशन से ही बताएंगे, टाइप बाय टाइप, जिससे आपका पूरा ही क्लियर है। इसलिए आप कॉपी और पेन निकाल ले और साथ में नोट्स यहाँ पर बनाते जाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करें और सभी मित्रों को बता दें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देख पाएँ, इस वाली फिगर में अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है इसमें, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। चलिए इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के लिए। क्या करना है हमें? त्रिभुज, जिसे आप बोलते हैं ट्राइंगल। जी हाँ दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। तो इस वाले में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ पर ट्राइंगल। जी हाँ दोस्तों, पहला हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इस पे ट्राइंगल पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर स्क्वायर पढ़ेंगे, स्क्वायर भी पढ़ेंगे जिसको आप वर्ग बोलते हैं। फिर हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर रेक्टेंगल पढ़ेंगे, और इसके बाद सर्किल भी पढ़ेंगे इस टॉपिक में, स्ट्राइट लाइंस भी पढ़ेंगे, और क्यूबोट्स भी हम पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे ट्राइंगल, त्रिभुज। डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं, तो उनको हम 1 बाय 1 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप मेन हेडिंग यहाँ पर आप जो है वो बना लीजिएगा। क्या है आपको बनाना है? सबसे फर्स्ट में ट्राइंगल बनाना है। तो ट्राइंगल के लिए मेन हेडिंग आप बना लें, और टाइप 1 आप उसमें लिख लें। और टाइप 1 में हम सीखते हैं पहले फर्स्ट टाइप में किस तरीके से आपके ट्राइंगल यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, आप भी इस चीज़ को नोट करते जाएंगे और समझते हैं हम यहाँ पर। सबसे फर्स्ट ये मैंने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, और इस ट्राइंगल में मैं यहाँ पर एक लाइंस को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक ये लाइन यहाँ पर ये डाल दी, बिल्कुल सेंटर से डाल देंगे, ठीक है। ये आपकी एक लाइन डाल दी। और टाइप 1 जो हमारा है वो यही है कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, हाउ मैनी ट्राइंगल इज दिस इन दिस फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आपको चेक करके यहाँ पर बताना है। दोस्तों वॉइस वगैरह वीडियो क्लियर है तो आप एक बार कमेंट में देख लें, चेक कर लें। मैं भी चेक कर ले रहा हूँ, प्रॉपर दिख रहा है आपको, विजिबल है, ठीक है, प्रॉपर यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस वाले में क्या करना है। अब आपको यहाँ पर देखना है ट्राइंगल। तो देखो कैसे देखते हैं यहाँ पर हम आपको बताएं थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पर अब देखें ध्यान से, देखिए इसमें वाले त्रिभुज में कितने ट्राइंगल हैं ये आपको निकालना है। टाइप 1 जो हमारा है सबसे फर्स्ट इसमें, तो आप देख पा रहे हैं कि ये त्रिभुज है, इस तरीके से बना हुआ है, और इसमें एक लाइन क्या है, वर्टेक्स से आपकी सीधी बेस पर आपकी डाली गई है। तो इसमें त्रिभुज की संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो आप बेसिक पहले आप काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक क्या होगी इसको यहाँ पे भी हम समझते हैं। पहले बेसिक से समझते हैं। देखिए एक त्रिभुज तो आपका ये है, आपको जो ये दिख रहा है, मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ, ये एक पूरा ये त्रिभुज कौन सा होगा? 1 नंबर हो गया। कलर चेंज करता हूँ और दूसरा त्रिभुज काउंट करता हूँ यहाँ पर। देखिए दूसरा त्रिभुज आप अगर देखें तो इसी बेस से अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा हो गया आपका? त्रिभुज नंबर 2। सर 2 त्रिभुज तो मिल गए, इसके अलावा भी कोई और है क्या त्रिभुज? तो यहां से आप देखें थोड़ा सा, देखिए
अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, 1 और 2 को मिला दिया जाए, तो एक त्रिभुज ये निकल रहा है पूरा ही बड़ा वाला। ये त्रिभुज आपका हो गया कितना, बड़ा वाला। तो नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो गए सर? आपने बोला था 1, एक ये और एक ये, 2 हो गए और एक बड़ा वाला, तो टोटल कितने हो गए आपके सर? 3। लेकिन क्वेश्चन आता है क्या सर एग्जाम में ऐसे ही करेंगे आप? तो मेरा क्वेश्चन होगा नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। सर कैसे करेंगे? तो आप देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए इसको मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरीके से हमें करना है ये क्वेश्चन। आप ध्यान से अगर यहाँ पर देखें तो करना क्या है, किस तरीके से करना है। देखिए इसको भी आप मिटाना है चाहे तो मिटा सकते हैं, ठीक है। देख आपको करना है क्या है, कुछ नहीं करना है, नंबरिंग लिख लेना है। ये त्रिभुज 1 था तो आपने नंबर लिख लिया 1, और ये त्रिभुज आपका 2, तो ये नंबर आपको लिख लेना है। देन कुछ नहीं करना है, आपको 1 + 2 ऐड कर देना है, और आपके टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने निकल आए इस त्रिभुज में? आपके 3। आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट आंसर होगा करेक्ट 3। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर से करना है, कुछ नहीं करना है आपको। इस तरीके से त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ये लाइनें इस तरीके से आपको दी जाएंगी यहाँ पर। जैसे मैं इसको रब करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ डिस्कस आपसे। देखिए आपको कुछ क्या करना है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। एक त्रिभुज आपने बनाया ऐसे, फिर से ये कलर चेंजेस, ओके। ये आपने ऐसा त्रिभुज बना लिया, क्लियर है ये चीज। इसमें लाइनें भी आप डाल सकते हैं, लाइनें में जैसे इसमें डाल रहा हूं जिससे आपको ये चीज क्लियर है। एक लाइन, यहां से ये दूसरी लाइन, यहां से ये तीसरी लाइन, और आपको ये बताना है इसमें कि जो त्रिभुज है वो आपके टोटल इसमें कितने हैं। तो कैसे करना है आपको? कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कर लेना है। ये त्रिभुज 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। नंबरिंग कर लिया 1 2 3 और 4। अगर इस तरीके का कोई डायग्राम आएगा, सिंपल इसको ऐड कर देना है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10। तो इसमें आंसर कितना हो गया आपका? त्रिभुज की संख्या 10 हो गई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको इस तरीके से त्रिभुज दिया जाएगा, आपको नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 4, और देन इसको क्या करना है? ऐड करना है। 1 + 2 3, 3 + 3 कितना हो गया? 6, 6 + 4 कितना हो गया? 10। या ऐसा लिख सकते हो 1 + 2 + 3 और +4 इक्वल कितना हो जाएगा आपका? 10। तो इसमें आपके क्वेश्चन कितने हो गए? आपके ट्राइंगल की जो संख्या, त्रिभुज की संख्या वो कितनी हो गई? 10 हो गई, 10 हो गई। तो ये आप ले लेना। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 2nd। क्लियर है? इसको जल्दी से आप नोट करिएगा, फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर चलते हैं। दूसरी चीज, अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं लगाना चाहते तो एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सर फॉर्मूला क्या है उसको भी मैं बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैं आज बैक में चलता हूँ थोड़ा सा, इस वाले में देखता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लेना है n ब्रैकेट में n+1 और अपॉन में 2। सर ये क्वेश्चन में n क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा कि n क्या होता है। तो n की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ से कितना हो रहा है? 1 और 1 2 ही हो रहा है। तो आप n की वैल्यू लिखेंगे 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, और डिवाइड में करना है 2 करना है। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया आंसर आपके पास? 3 आ गया। तो एक फॉर्मेट आप ये भी लगा सकते हैं n+1/2। क्या ये फॉर्मेट आगे भी लग रहा है इस वाले में? बिल्कुल लगेगा सर। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 है। 4 है तो नेक्स्ट नंबर क्या लिखेंगे? 4 और n+1, 4 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास? आप बोलेंगे सर 5, और डिवाइड में कितना आएगा सर? 2 आएगा। अब आपको इसको कुछ नहीं करना है, कैंसिल आउट करना है। 2 से काटा 1, 2 से ये काटा 2, 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप 10 इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और आप चाहें तो बेसिक से काउंट करके। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बेसिक से काउंट करते हैं तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, इसलिए आप इन दो में से कोई भी कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट इसी टाइप में हम आपको क्वेश्चन देते हैं और उसमें हम देखते हैं कि आप किस तरीके से कर पा रहे हैं। एक मैंने ये त्रिभुज बनाया, आप भी साथ में मेरे साथ बनाते जाएं जिससे ये क्लियर होता जाए आपका। इसमें मैं आपको यहाँ पर
लाइंस दे रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन ये खींची मैंने, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये फिर 4 लाइन है और एक और लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी। अब बताइए इस वाले में कितने आपके ट्राइंगल बनेंगे। क्वेश्चन मेरा फिर से आप सुन लें। इस वाले क्वेश्चन में आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। मैं साइड में हूँ, आप प्रॉपर तरीके से इसको नोट कर लें और आप मुझे बताएंगे कि इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी है। हाउ मैनी ट्राइंगल इन दिस फिगर। क्लियर है। मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ, हाउ मैनी ट्राइंगल इन दिस फिगर। इन दिस फिगर आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो कैसे करेंगे सर आप इसको, अगर आप ध्यान से देखें, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला, नंबरिंग कर लेना आपको। आप बोलेंगे सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो क्या करें, 6 ले लें। अगर हम फॉर्मूला लगाएं n प्लस 1 और अपॉन में 2, तो n कितना 6 और 1 ऐड किया तो 7 डिवाइड बाई 2। अब इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हैं, 2 से काटा 1, 2 से काटा 3, तो 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में कितने ट्राइंगल होंगे, त्रिभुज की संख्या होगी आपके पास 21 होगी, 21। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 प्लस 2 ऐड करना है, जोड़ना है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 कितना 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21। तब भी आंसर आपका कितना आएगा, 21 ही आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन था हमारा टाइप 1, जिसमें हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखा कि किस तरीके से अगर कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको नंबरिंग करना है, नंबरिंग के बाद सिंपल उसको ऐड और कर देना है, या फिर n प्लस 1/2 का फॉर्मेट लगा देंगे। ऐड करना इजी है या फिर इसको, ये आपको देखना अपनी सुविधानुसार, कैलकुलेशन जैसे आपकी इजी हो। इसके साथ दोस्तों इस पे हम चलते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर टाइप सेकंड। तो आप हेडिंग बना लें और लिख लें यहाँ पर कौन सा है, टाइप 2। आपको लिख लेना है यहाँ पर टाइप 2। सर टाइप 2 में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो आप देखें अभी हमने क्या किया था, वर्टेक्स से लाइंस डाली थी। अब हम क्या करेंगे, एक पहले त्रिभुज को बनाएंगे इस तरीके से। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया सर। इस त्रिभुज में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपको, तो क्या करना है, अब लाइंस ऊपर से नहीं जाती, कैसे डालना है आपको, हॉरिजेंटल लाइंस डालना है। मैंने एक हॉरिजेंटल लाइंस ये डाल दी और मैंने आपसे पूछा इस वाले त्रिभुज में बताइए ट्राइंगल की संख्या कितनी है। तो आप कैसे बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल पहले बेसिक पे, पहले फाउंडेशन पे काम करें आप, कैसे बनती है, फिर हम उसको ट्रिक में इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा किस तरीके से। देखिए अगर आप देखें इस वाले से देखें तो एक ट्राइंगल ये हुआ आपका पूरा, ये ट्राइंगल हुआ एक। दूसरा ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो दूसरा ट्राइंगल देखो इसी पॉइंट वर्टेक्स से आप देखोगे ये पूरा ट्राइंगल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमें एक ट्राइंगल ये छोटा मिला और दूसरा ट्राइंगल ये वाला मिला, जिसको मैंने दूसरे कलर से आपको रिप्रेजेंट किया है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने निकल रहे हैं सर, आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल 2 ही निकल रहा है। लेकिन क्या एग्जाम में इस तरीके से करना है, एग्जाम में इस तरीके से करें तो मेरा क्वेश्चन होगा कि नहीं, इस तरीके से आपको नहीं करना। आपको किस तरीके से करना है वो आपको समझना है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से आप करेंगे, आपको ये देखना है ये बेस लाइन कितनी है। एक बेस लाइन ये है ना आपके पास हॉरिजेंटल लाइंस, और दूसरी कौन सी है आपकी, ये है। तो नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है इस क्वेश्चन में। आप बोलेंगे ट्राइंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, इनकी संख्या क्या होगी आपके पास में, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की संख्या कैसे निकलेगी आपकी। तो आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल्स लाइन, जिसे आप अगर हिंदी में बोले तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा या क्षैतिज लाइन। क्षैतिज लाइन कैसी, जो इस तरीके से आपकी रिप्रेजेंट करती है। ध्यान से देखना, एक लाइन ये है आपके पास और दूसरी लाइन ये है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। तो जो ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस के इक्वल होंगे। इसका मतलब इसमें कितनी लाइन है, 2। तो इसमें ट्राइंगल की संख्या भी कितनी होगी दोस्तों, आपकी 2 ही होगी।
क्लियर है ये पॉइंट? जल्दी से तो कमेंट में ऐसे करके आप बताएं। क्लियर है? नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इक्वल होता है नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें। चलिए इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर ट्राई करते हैं और देखते हैं आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पहले एक मैं शेप बना ले रहा हूँ यहाँ पर ट्राइंगल का, ठीक है, और इसको हम देखते हैं यहाँ से। पहले एक काम करते हैं, देखिए ये ट्राइंगल है, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। इसमें अब हम लाइंस यहाँ पर डाल रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये पूरा 4 लाइन यहाँ से, और ये पूरी आपकी यहाँ से 5 लाइन, एक और डाल दे रहे हैं यहाँ से। ये आप बताएंगे इस क्वेश्चन में जल्दी से नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल इस फिगर में आपके कितने होंगे, ठीक है। तो सर आपने जो सिखाया है वो क्या बताया है मैंने आपको, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो मैंने क्या बताया है आपको, नंबर ऑफ लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, और एक नीचे वाली ये वाली कितनी हो गई, 7 हो गई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये आपका 5 हो गई, ये 6 हो गई, और ये कितना हो गई आपके 7। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में आपके ट्राइंगल की संख्या भी कितनी होगी, 7 ही होगी। नंबर ऑफ लाइन 7 है, नंबर ऑफ ट्राइंगल भी इसमें कितने होंगे, 7 ही होंगे। तो आई होप कि दोस्तों आशा है कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसको बोलते हैं हम टाइप 2। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से ये हमारा था फर्स्ट टाइप और ये सेकंड टाइप। अब दोस्तों जो हमारा टाइप 3 है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर पहले यहाँ पर फिगर बनाएंगे, फिर फिगर के बाद आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताएंगे कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें ये ट्राइंगल है कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको इस तरीके से। अब इस वाली फिगर में करना क्या है आपको, यहाँ पर मैं लाइंस की बात करूं तो यहाँ पर जो टाइप 1 में हमने पढ़ा था लाइंस, इस तरीके से आप डाल देंगे। ये लाइंस है, ये पूरी सीधी एक रेखा इस तरीके से लाइंस ये वाली आ गई आपकी, ठीक है, ये आप सीधा ही लेना, ठीक है, मेरा तिरछा हो गया। और दूसरी लाइन आप यहाँ से एक लाइन डाल दें, ये वाली, इसको आप पूरा ही मिला लें यहाँ से, ये पूरी, ठीक है, ये पूरी एक लाइन है आपकी, ये पूरी एक लाइन। क्लियर है? बताइए इस वाली फिगर में ये आपका कौन सा है, टाइप ये है आपका 3rd नंबर का। टाइप 3 से आप क्वेश्चन बनते हैं। इस वाली फिगर में बताइए कितने त्रिभुज होंगे आपके, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या या ट्राइंगल कितने होंगे, हाउ मैनी ट्राइंगल इन दिस फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या निकालना है। तो दोस्तों इस वाले में अगर आप ध्यान से देखें कैसे निकालेंगे, अगर केवल आप इस त्रिभुज का थोड़ा सा बेस में यहाँ पर बताऊं इस तरीके से आपको कि ये पार्टीशन आपने पढ़ा था, ये पार्टीशन, इसमें कितने थे 1 और 2 मिला के सर आप 2 और 1 कितना होता था, 3 होता था। मतलब बेस लाइन यहाँ पर एक ये थी, तो इस बेस लाइन पे कितने बने थे आपके 3 बने थे। सिमिलर इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस भी पढ़ा था आपने, ये वाला टाइप 2 वाला, कि इसमें अगर इस तरीके से त्रिभुज की लाइंस हैं आपकी हॉरिजॉन्टल है तो 1 और ये 2, इसमें कितने होंगे, ट्राइंगल की संख्या 2 होगी। तो आप ध्यान से देखो ये पूरा आपका, अगर मैं ABC मानूं, इसमें ABC जो आपका बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसमें देखें आप ध्यान से इस बेस लाइन पर भी ट्राइंगल बन रहे हैं, यहाँ से ये पूरा आपका नंबर ऑफ में, और इस वाले पे भी बेस लाइन, क्योंकि बेस लाइन इसमें कितनी है, एक ये है एक ये, टोटल नंबर ऑफ बेस लाइन कितनी है 2। और एक बेस लाइन में अगर मैं इस वाले पार्टीशन का अगर ये देखूं तो ट्राइंगल कैसे हो रहा है 1 और 2, तो यहां से सर कितने बनेंगे आपको, तो टोटल 3। और इस बेस लाइन पर नीचे वाले पर भी कितना बनेगा, 1 और 2 बनेगा, तो ट्राइंगल पूरा ही ऊपर से लेके, तो इसमें भी सर कितने बनेंगे 3। और 3 ऐड कर दें हम तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट आंसर, इस फिगर में आपके 6 ट्राइंगल बन रहे हैं। कैसे करना है इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एक बेस लाइन पर कितने बन रहे हैं सर, 1 + 2 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। और नंबर ऑफ बेस लाइन कितनी है सर, 1 और 1 2, नंबर ऑफ बेस लाइन 2 है, तो 3 × 2 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आशा है मुझे कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इस पैटर्न पे हम और भी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पैटर्न पे इस पे करते हैं। तो इस पे आप पहले नंबर शेप बनाइए, ठीक है, एक फिगर बनाइएगा,
यहाँ पर 2 मिनट से चुके हैं। अरे चलिए एक काम करता हूँ मैं, यहाँ आप देखो इस तरीके से ये फिगर आपको बनाना है। ठीक है, मैं भी यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। देखिए आप एक लाइन ये और ये इसमें लाए आप वर्टिकल में ये वाली, फिर से देख लें भाई ये। ठीक है, फिर एक लाइन एक ऐसी ले गए आप, एक ऐसी ले गए और एक ऐसी ले गए। अब फिगर दिख रहा होगा, आप बताइए इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स होंगे, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स होंगे। अगर आपको पूरा ही परफेक्ट दिख रहा है, क्लियर है एक बार, तो जल्दी से एक बार आप क्लियर करके बताएं कि हाँ इस फिगर में कितने आपके त्रिभुज की संख्या कितनी होगी इस वाले में। तो आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर। अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर देखिए, ये बेस लाइन ये है, किसी भी एक बेस लाइन को काउंट कर लें। पहले आप इस तरीके से फिगर बनाएं एक छोटा सा, ये वर्टेक्स से कितनी लाइन आई है, आप बोलेंगे सर 2 लाइन है, इस तरीके से है। अगर इसको अगर आप काउंट करना चाहें तो क्या करेंगे, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, इस फिगर से कितने आएंगे आपके पास, 6 आएंगे ट्राइंगल। तो 6 ट्राइंगल हो गए। कितना हो गए, 6 इंटू। अब ध्यान से देखना यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये एक बेस लाइन ये है आपके पास में, क्लियर, दूसरी बेस लाइन, तीसरी बेस लाइन और ये 4th नंबर की चौथी बेस लाइन कितनी। अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर और बताऊं, आप बोलेंगे सर एक बेस लाइन ये है, ये वाली एक बेस लाइन, क्लियर है। दूसरी बेस लाइन ये है आपके पास में, तीसरी बेस लाइन में आपको यहाँ पर बताऊं, देखो तीसरी बेस लाइन ये है आपके पास में, तो ये 3 हो गई। और एक नीचे वाली कितनी हो गई आपके पास, ये पूरी 4 बेस लाइन हो गई। तो बेस लाइन कितनी यहाँ पर 4 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 4। और एक बेस लाइन में कितना बन रहा है, एक बेस लाइन में ट्राइंगल कितनी हो रहा है आपके पास, 6 बन रहा है। कैसे बन रहा है ये मैंने बताया, 1 2 और 3 लिखेंगे और आप ऐड कर देंगे। तो 4 बेस लाइन 1 2 3 4 बेस लाइन में कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा किस तरीके से निकालते हैं हम त्रिभुज की संख्या इस वाली फिगर में। एक क्वेश्चन और करते हैं और उसको भी हम समझते हैं, देखते हैं किस तरीके से आप निकाल पा रहे या नहीं निकाल पा रहे। देखिए ये त्रिभुज है, थोड़ा सा अच्छा बनाया है जिससे आपका क्लियर रहे ये चीज। चलिए इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से आपकी लाइंस हैं। ठीक है, ये लाइंस कुछ थोड़ा सा तिरछी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये लाइन है, ठीक है, और इस तरीके से ये लाइंस गई हैं आपके पास। ये बताइए इस फिगर में कितने ट्राइंगल होंगे, इस फिगर में दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। आपका क्वेश्चन है इसमें बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। मैं भी चेक कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से आपको विजिबल है, दिख रहा है, ठीक है, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। आप बताइए इस फिगर में कितने ट्राइंगल होंगे। तो सर इसको आप कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, आप देखें ध्यान से। पहले आप क्या करें, एक छोटा सा ट्राइंगल बना लें, ठीक है, बेस लाइन एक छोटा सा फॉर्मेट बनना। कितनी इस तरीके से लाइन अगर आप देखें तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स आपको बीच में डालना है इस तरीके से। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 लाइन है ना। देखो 1 2 3 4 5 6। सर अगर आप नंबरिंग करते इस वाले में तो कितना निकलता, 1 2 3 4 5 6 7। ऐड अगर करना है तो कैसे करें, 7 है ना आपके पास, 7 और एक नंबर नेक्स्ट आएंगे, कितना होगा 8। मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, 7 इंटू 8 करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। 2 से गई काटा 8 4, तो कितना हो गया यहाँ पर सर 28 त्रिभुज हो जाएगा। एक बेस लाइन में कितने बन रहे हैं, 28। या फिर आप ऐड कर सकते हैं, ऐड कैसे करेंगे आप, तो ऐड करना देख लें, 28 उससे भी निकलेगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 कितना हो गया 15, 15 + 6 कितना हो गया 21, 21 + 7 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 28 हो जाएगा।
तो आई होप कि ये क्लियर, तो आपको क्लियर हुआ 28 कैसे निकलते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, एक बेस लाइन का हमने काउंट कर लिया, कितना होता है यहाँ पर 28 होता है। सर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरीके से आड़ी लिखा है, क्षैतिज लिखा है जिसे आप बोल। तो आप सर देखेंगे ध्यान से, एक नंबर तो ये हो गई आपके पास, सर दूसरी ये लाइन है, तीसरी ये लाइन है, फिर ये फोर्थ, ये 5 और एक नीचे की भी बेस लाइन हो गई 6। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हो गई सर, तो 6 हो गई। तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 28 × 6। फिर से देखो रिपीट कर रहा हूँ, एक ये है, एक ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई हॉरिजॉन्टल क्षैतिज 6। तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर दे, 6 का 8 में किया 48 हो गया, 4 बचा, और 6 का 2 में किया 12, 12 और 4 16। तो इसके आंसर कितने हुए 168। इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है आपको सभी लोगों को ये क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो गया 168, 168 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों सबसे ज्यादा तो अगर हम पूछा जाता है तो आपका फर्स्ट और सेकंड की मिलाकर जो आपका टाइप बनता है वो बनता है टाइप 3। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को यहां पर मिलते हैं एग्जाम में। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किस तरीके से हम यहां पर निकालते हैं, और इसको आप बहुत फास्टली आप सेकंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले बताया कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट निकलता है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं इसमें टाइप अपना फोर्थ के पास, और फोर्थ टाइप थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हमें अच्छे से समझ लें, इसलिए फोकस करना है आपको बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, टाइप कौन सा है आपका यहाँ पर, कुछ फोर्थ नंबर का। तो यहाँ पर देखें आप कैसे करते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल आपको बना लेना है। ट्राइंगल इस तरीके से बनाया जैसे मैंने ये बना लिया ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल बनाने की बात करना क्या है, आपको थोड़ा सा देखना है, आपको खुद डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि इसमें डिफरेंस है क्या। तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस होगा ये आप खुद समझेंगे। यहां पर कुछ लाइन पहले आप इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है, जैसे मैं डाल रहा हूं आप भी साथ में मेरे साथ में बनाते हुए चलेंगे। इसके बाद और क्या करना है, यहां पर आप थोड़ा सा चेक करते हुए चलें जिससे और क्लियर हो आपको। ये मैंने यहां से पूरा ही काट दिया सर, मैंने इसको यहाँ तक ही लिया, इस वाली लाइन को मैंने यहाँ तक ही लिया, इस वाले को फिर से यहाँ ले लिया, और बीच में ये मैंने केवल इतना ही पोर्शन लिया। क्लियर है। आप पहले डायग्राम को बना लें अच्छे से प्रॉपर तरीके से। मैंने जहाँ जहाँ ये गैप रखा है सेम वही करना है, आपको पूरा फिल नहीं करना है। यही होता है फोर्थ नंबर का टाइप है जो डिफरेंट है थोड़ा सा थर्ड से। तो इसको आप पहले नोट डाउन करें, प्रॉपर तरीके से बनाएं। अब समझते हैं दोस्तों इसमें कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करेंगे आप देखें। आपको करना क्या है, बेस लाइन पकड़ना है। सर इसकी बेस लाइन ये है, ये वाली बेस लाइन है ना पूरी, ये लाइन जहां तक काटती है पूरा कंप्लीट यहां से यहां तक जाती है, काटती है, वहां तक आपको उसके ऊपर इस बेस लाइन के ऊपर उसकी नंबरिंग कर लेना है पहले। तो इस बेस लाइन में अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको थोड़ा सा मैं अगर बड़ा करूं यहां पर मोटा, तो अगर आप देखें ये बेस लाइन पूरी जा रही है, ये पूरी बेस लाइन गई है ना, तो इसकी नंबरिंग कर देंगे सर आप ऊपर, नंबरिंग ऊपर लिख देंगे। कितनी नंबरिंग आई है तो देखें 1 2 3 4। क्लियर है, ये नंबरिंग कर ली। अच्छा अब ये दूसरी वाली लाइन से, अभी इस वाली लाइन पे फोकस किया, आप सेकंड वाली लाइन इस पे फोकस करो। ये यहां से चालू हुई और ये पूरी यहां से लेके लास्ट तक गई, तो जहां तक जाती है वहां तक नंबरिंग कर दें। इसके ऊपर नंबरिंग लिखते हैं 1 2 3 और ये 4। क्लियर है यहां तक आपको। इसके बाद ये वाला थर्ड वाली लाइन से देखें आप, तो यहां से स्टार्ट हुई थी और कहां तक गई, यहां तक ही गई, स्टॉप हो गई ना यहां तक। नंबरिंग भी यहीं तक होगी आपकी 1 2 और ये 3, ओनली यहीं तक नंबरिंग करना है, ठीक है। इस वाली लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहां से स्टार्ट हुई थी यार यहां तक गई, तो नंबरिंग भी आप यहां से लिखें, यहां से 1 और ये 2, केवल यहां पर नंबरिंग 1 और 2 ही आई। इस वाली लाइंस को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से स्टार्ट हुई यहां तक गई, नंबरिंग भी क्या होगा 1 और 2 ही होगा। सिमिलर ये ऊपर वाली लाइंस में देखेंगे तो 1 और 2। तो सबसे पहले तो सर आपको इस तरीके से जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपको नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग करने के बाद वही सिंपल सा जो आप करते हैं कि 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 कितना होगा, तो आप ध्यान रखें 4 से कितने बनते हैं 10 बनते हैं। सर यहां से भी कितने निकलेंगे आपके ट्राइंगल 10 निकलेंगे।
सर इस वाली फिगर से कितने निकलेंगे, आप देखेंगे तो 3 + 2 5, 5 + 1 कितना हो गया 6, यहाँ से कितने आएंगे 6 आएंगे। और इस वाली से कितने आएंगे सर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 वाली इस वाली से कितना आएगा 3 + 2 5 और एक 6, यहाँ से 6 आ जाएंगे। और इस वाली फिगर से कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे आपके पास। और आप कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। देखो 10 + 10 20, 20 के बाद 6 जोड़ दिया तो 26, 26 में 3 जोड़ दिया आपने तो 29, 29, 29 में आपने 6 जोड़ दिया 29 + 6 35, 35 में अगर आप 3 जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 38। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 38। इस फिगर में आपके टोटल त्रिभुजों की संख्या या ट्राइंगल की संख्या कितनी होगी 38 होगी। क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों किस तरीके से करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको हम दे रहे हैं जो आपको करना है और आपको समझना है किस तरीके से। बस ये एक चीज याद रखना है, जितनी लाइंस आपकी जहां से जहां तक लाइन जाती है वहां तक आपको नंबरिंग करना है। अगर लाइन यहां पर स्टॉप होती है तो आपकी नंबरिंग भी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ये माइंड में आपको सेट करना है। आपका एक भी क्वेश्चन इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं इस वाले में क्या है आपके पास। तो सबसे पहले एक फिगर अगर हम बनाए यहाँ पर, तो एक फिगर को बनाते हैं यहाँ पर, समझते हैं। ठीक है, इस फिगर को समझते हैं। पहले तो आपको ये दिख रहा होगा फिगर। इस फिगर में थोड़ी सी मैं यहाँ पर लाइंस बढ़ाऊंगा तो लाइंस आप देख पाएंगे किस तरीके से दिख रहे हैं। यहाँ से लाइंस बढ़ाई मैंने, ये एक लाइन, ये थोड़ा सा गैप करके मैं दे रहा हूँ जहाँ से, जिससे आपका ये चीज़ क्लियर हो। कुछ लाइन इस तरीके से ये आपकी लाइंस हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ जिससे आपको इशू ना जाए। अब मैं यहाँ पर और कुछ लाइनें ऐड कर रहा हूँ। देखिए ये लाइन पूरी यहाँ तक किया मैंने ऐड, इस लाइन को यहाँ तक किया, इस वाले को यहाँ तक किया, इस वाले को यहाँ तक किया मैंने, और इस लाइन को मैंने यहाँ तक किया। क्लियर। और एक लाइन और आप ले सकते हैं, इस वाली लाइन को यहाँ तक किया। अब बताइए इस फिगर में कितने आपके ट्राइंगल होंगे। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो आपको बताना है इस वाले में कितने ट्राइंगल की संख्या है। प्रॉपर है, आप सब कुछ प्रॉपर चल रहा है वीडियो। ठीक है, जल्दी से बताएं आपको कि इस फिगर में आपकी कितनी लाइन्स होंगी। अगर मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँ तो मैं ध्यान से यहाँ पर बताना चाहूँगा आपके पास क्या होगी। अगर आप नीचे वाली बेस लाइन की बात करें, इस वाली बेस लाइन को देखो, यहाँ पूरी ही ये लास्ट तक जा रही है सर, यहाँ तक गई पूरी आपकी। आपको इसके ऊपर नंबरिंग लिख लेना है। इसकी नंबरिंग कितनी आएगी सर 1 2 3 4 5 और ये 6। सिमिलर इसके ऊपर वाली ये बेस लाइन जा रही है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली पूरी लास्ट तक जा रही। जहाँ तक लाइन्स जाए वो नंबरिंग लिख लेना। इसके ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें ये ऊपर वाली लाइंस कहाँ तक जा रही है, ये लाइंस जो मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ तक, यहीं तक गई बस लाइन। तो इसकी नंबरिंग भी लिख लेना 1 2 3 4 और 5। लाइंस रुकी, आपको नंबरिंग भी रोक देना है। ये वाली लाइंस देखो आप यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर गई, तो लिखते हैं 1 2 3 और ये आपका 4। इसके बाद इस वाली लाइंस को देखेंगे अगर आप ध्यान से, ये वाली जो लाइंस है यहाँ पर 1 2 और ये 3 यहीं तक गई है। इसके ऊपर वाली अगर आप देखें तो ये पूरी ही नंबरिंग में जा रही है। इसको मैं थोड़ा सा आपका डाउन करूँगा फॉन्ट साइज लिखने के लिए। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके ऊपर की अगर आप देखें ये वाली लाइंस जो है आपके पास, तो 1 2 और ये 3। क्लियर है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पर नंबरिंग किस तरीके से करना है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब कुछ नहीं है, वही सिंपल सा है, इसको ऐड करना है और हमारा आंसर। तो देखें अगर दोस्तों इस वाले में आपको ध्यान से देखें, 1 + 2 कितना 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 कितना होगा आपके पास 15, 15 + 6 कितना होगा 21। तो आपको ध्यान रखना है 6 से कितना बनता है आपका 21 बनता है। यहाँ से 21 आएगा, 6 वाली फिगर से यहाँ से भी 21 ट्राइंगल। 5 वाली से कितना बनता है दोस्तों 15 बनता है। अगर आप ऐड करेंगे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 कितना 15। और 4 वाली से कितना आता है आपके पास 10 ट्राइंगल आते हैं। 3 वाली से कितना आता है 6 आता है। 6 वाली से फिर से सिमिलर आप कितना आओगे 21 आओगे।
और फिर यहाँ 3 वाले से कितना आएंगे आपके पास 6 आएंगे। और दोस्तों इस सबको आपको क्या करना है, प्लस कर देना है, जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल। तो देखें आप 21, 1, 2 और ये 3 तो हो गए आपके 21, तो ये सीधा हो गया आपका 63। फिर इसके बाद देखो आपके पास कितना हो रहा है, 15 ये हो गया और 10 ये हो गया, तो 25 हो गया। 25 और 6 ये हो गया, तो 25 और 6 21, 21 में 6 और जोड़ दो आप, 21 और 6 कितना 37, तो इसमें 37 और आप ऐड कर सकते हो। तो 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10। इसमें ट्राइंगल जो संख्या है वो कितनी आपकी हंड्रेड्स बन रही है। आप इसको एक बार क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, मे भी अगर कुछ प्लस माइनस हो तो देख लेना। मेरे हिसाब से जो है वो 100 इसमें आ रहा है। फिर से रिपीट करो, 21 3 टाइम्स है तो 63 डायरेक्ट आ जाएगा। ये 15 हो गया, ये 10 हो गया तो 25 हो गया। 25 में 6 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, 21 और 6 और जोड़ देंगे 37, तो 36 प्लस 37 कितना हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको पूरा ही क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। और ये कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीजीएल के एग्जाम में, आपकी अगर मैं बात करूं एनटीपीसी के एग्जाम में, अगर मैं बात करूं यहां पर तो ग्रुप डी के एग्जाम में भी ये सिमिलर बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आपके कई बार आपकी रिपीट हुई है और इस पैटर्न पे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में अगर मैं बात करूं आपको, तो मैंने ट्राइंगल में आपको कितने टाइप्स बताए हैं, अभी टाइप 1 बताया मैंने आपको, उसके बाद टाइप 2, टाइप 3 और आपके टाइप 4 आपको हमने इस क्वेश्चन में कितना, इस सेशन में हमने आपके 4 टाइप्स क्लियर किए हैं। चलिए दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन होमवर्क में देके जाता हूं और उसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो इसको मैं एक ट्राइंगल आपको बना रहा हूं, यहां पर आपको ये समझना है और इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों, यहां पर मैं बना रहा हूं, आप भी साथ में बनाते जाएं मेरे साथ में ट्राइंगल, जिससे एक चीज क्लियर रहे आपकी। और आप कमेंट में इसका आंसर जरूर करके बताएंगे कि क्लास कैसी लगी है, और इसकी क्लास नेक्स्ट दिन आपकी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इस वाली फिगर में आपको ये बताना है कि ट्राइंगल की संख्या कितनी थी इस वाली में, और कमेंट में इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों आपको। क्लियर है, मैं आपको यहाँ पर ट्राइंगल दे रहा हूँ और आपको ये पूरा ही ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। चलिए बताइए दी गई फिगर में, और आपको ये होमवर्क में कहाँ करना है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में। आपको कमेंट बॉक्स में इसका बताना है कि इसमें ट्राइंगल की संख्या कितनी थी, ट्राइंगल आपको निकालना है और बाकायदा लिख के बताना है त्रिभुज की संख्या इसमें कितनी है। आप फिगर को बना लें प्रॉपर तरीके से, फिगर आपको पूरा ही दिख रहा होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर आप उसको बनाएं रफ कॉपी में और फिर चेक करें। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपका अप्रोच या कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को डूएबल कर पाएंगे। अदरवाइज आपके पास एक ही ऑप्शन रहेंगे कि आपको वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, आपको स्किप करना पड़ेगा। और अगर आप बना लेते हैं तो आपका पूरा ही 1 नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस क्लास में हमने इतनी चीज़ें डिस्कस की थी, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये हमने अपने टाइप्स पढ़े हैं, जो क्वेश्चन हमने आपको फिगर यहाँ पर समझाए हैं। इसलिए आपकी ये जो क्लास था इसमें आपको हमने यहाँ पर थंबनेल में अभी जो हमने बताया आपको ट्राइंगल ही अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और इसमें जो हमने आपको दिखाया यहाँ पर कि ये क्या है, काउंटिंग फिगर है जो हर एक एग्जाम के लिए यहाँ का आपका कितना नंबर कवर करता है, 1 नंबर ये हमारा क्वेश्चन कवर करेगा दोस्तों। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी है कमेंट में आप जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना ना भूलें। शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपके शेयर से ये वीडियो उन तक भी पहुंच सकता है जो वास्तव में ये चीज़ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बेसिक से ही पूरा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, साथ में कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कि किस तरीके के आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले हम फाउंडेशन बेसिक ही कवर कर रहे हैं इसमें। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को भी मालूम है कि आरपीएफ का आपका एडमिट कार्ड आ गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो आपका रहता है उसका एडमिट कार्ड आउट चुका है। इसके बाद आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, फिर आपका ग्रुप डी का एग्जाम है। तो ये अपकमिंग एग्जाम जो भी होगा, आरपीएफ है, ग्रुप 4 है, एसएससी, यूपीएससी या एमपीएसआई भी आने वाला है, तो उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर पूरा ही कवर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच, आशा है आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी आपको, और कितना आपको सीखने को यहाँ पर मिला। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।